Hello everyone, my name is Sabang Dwivedi and I am a credit officer in Bank of India। तो ये वीडियो है बहुत एक आपके मन में भी क्वेरी होगी कि सर जब प्रोबेशनरी ऑफिसर सेलेक्ट कर रही थी बैंक तो इन्होंने ये क्रेडिट ऑफिसर का न्यू नोटिफिकेशन क्यों निकाला। ठीक है, तो इसके इसके बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि वाई बैंक्स आर क्रिएटिंग अ पोस्ट लाइक अ क्रेडिट ऑफिसर एंड दे आर हायरिंग एम्प्लॉयज़ एज अ क्रेडिट ऑफिसर्स। ठीक है, तो बेसिकली आप एक अगर रूट लेवल की मैं बात करूं, जब एक पीओ सेलेक्ट होता है थ्रू आईबीपीएस, आईबीपीएस के थ्रू एक पीओ सेलेक्ट होता है, तो क्या पीओ को इतनी नॉलेज होती है हाउ टू मेक अ प्रपोजल्स। प्रपोजल्स के बारे में आपको बताऊंगा क्या होते हैं प्रपोजल्स। ठीक है, प्रपोजल्स क्या होते हैं वो बताऊंगा। तो क्या पीओ को इतनी नॉलेज होती है कि वो पहले दिन से किसी को लोन देने के लिए एलिजिबल हो जाए, क्या वो इतनी समझदारी उसके अंदर इतनी होती है या नहीं। तो आपका इसमें क्या आंसर है, प्लीज़ पिन मी डाउन। तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपका है यस तो आप थोड़ा टैलेंटेड है, मैं तो नहीं था आप टैलेंटेड हैं। अगर आपका मेनली तो आंसर नो ही होता है, क्योंकि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे इतनी सारी नॉलेज नहीं थी हाउ टू वर्क इन अ बैंक। क्योंकि बैंक के भी हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो सब कुछ रियलिटी नहीं होती। ठीक है, हम थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ते हैं बट एक्चुअली बैंक वैसे वर्क नहीं करती। हाँ, रूल्स वो होते हैं बट कंपटीशन में रहने के लिए बैंक खुद के कुछ रूल्स होते हैं जिन पर काम करती है। मीन्स इन रियलिटी चीज़ें अलग होती हैं, इन बुक्स इन थ्योरी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक पीओ और क्रेडिट ऑफिसर क्यों अलग अलग हैं। और बैंक अब जो भी आगे आके जो बैंक है ना जो रिक्रूटमेंट करेगी, ऐसा मुझे फील होता है कि क्रेडिट ऑफिसर की ही रिक्रूटमेंट करेगी। ऐसा क्यों? ठीक है, जब प्रोबेशनरी ऑफिसर एक सिलेक्ट होता है आईपीएस के थ्रू, आपने पेपर दिया, इंटरव्यू हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, तो सबसे पहले उनको ब्रांचेस में भेजा जाता है। ठीक है, जब वो ब्रांच जाते हैं वहाँ पे उनको एक रूट लेवल से बैंक के एम्प्लॉय चीज सिखाते हैं आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या सारी ए टू जेड सब कुछ फाइनेकल से लेके कैसे कैश डिपॉजिट करना है, कैसे चेक वेरीफाई करने हैं, कैसे फाइनेकल यूज़ करना है, क्या उसके मेन्यू होते हैं, ए टू जेड सब आपको सर किसी से पूछ, क्लर्क आपको क्लर्क सिखाएंगे। जब एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जाता है तो एक क्लर्क भी सिखाता है उसे सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस। क्यों? क्योंकि प्रोबेशनरी ऑफिसर जो सिलेक्ट होता है उसे कोई पता तो है नहीं, वो तो मैथ रीजनिंग क्वांट पढ़ के चला गया, इंग्लिश ठीक है ये पढ़ के चला गया, बट ये तो बैंक में काम आता नहीं। बैंक में आता है काम क्या, आपका प्रैक्टिकल वर्क, कैसे बैंक काम करती है, कैसे कस्टमर डीलिंग करनी है, कैसे बैंक की सेल्स बढ़ानी है, कैसे हमें बैंक को प्रॉफिट दिलाना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बैंक में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे फॉरेक्स, क्रेडिट, आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट क्रेडिट का काम होता है लोन देना, डिपॉजिट का काम होता है पैसे को एक्सेप्ट करना। अगर क्रेडिट नहीं होगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, बैंक को प्रॉफिट नहीं होगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो बैंक के लिए जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो होता है क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को डायरेक्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट में नहीं बैठाया जाता। कभी भी आप किसी से भी पूछिए जो भी आपके नॉलेज में हो, कभी भी एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को डायरेक्ट क्रेडिट डिपार्टमेंट में नहीं बैठाया जाता। उसको ब्रांचेस में छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, स्टार्टिंग में वो सीखता है, फिर धीरे धीरे जब उसे नॉलेज हो जाती है कि हाँ ऐसे वर्क करता है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं मुझे कस्टमर से लेने चाहिए और ऐसे प्रपोजल्स बनते हैं, जब उसकी पावर भी नहीं होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की कि वो कोई क्रेडिट में काम करे, रिकमेंडेशन करे, क्योंकि ब्रांच मैनेजर भी होते हैं, उनको सबसे पहले डिपॉजिट में बैठाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से बैंक बैंक को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ रहा एक एम्प्लॉय को ट्रेन करने में, तो वो सारा कॉस्ट होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऊपर। कोई आया प्रोबेशनरी ऑफिसर, किसी बैंक ने रिक्रूट किया, आया, अब उसमें बैंक अपने रिसोर्स लगाएगी। क्यों रिसोर्सेज? इन द सेंस कल के दिन जो ब्रांच मैनेजर होगा वही तो सिखाएगा एक प्रोफेशनल ऑफिसर को कैसे चेक वेरीफाई करने हैं, कैसे साइन मैच करने हैं, कैसे फाइनेंशियल यूज करना, सारी चीज़ें। बट व्हेन इट गोज टू क्रेडिट ऑफिसर दे ऑल गेट ट्रेंड इन इंस्टीट्यूट। उनको सारी चीज़ें बैंक आपकी प्रोवाइड कर देगा, फाइनेंशियल चेक्स वैक्स, वहाँ पे ए टू जेड क्लास लगती हैं। आपको सब कुछ वहीं पे क्लास में ही सिखाया जाएगा, कैसे आपको चेक वेरीफाई करने हैं, कैसे आपको फाइनेंशियल यूज़ करना है, क्रेडिट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लास ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। उसके बाद 3 महीने के लिए आपको इन ट्रेनिंग बैंक में भेजा जाएगा कि आप वहाँ पर ट्रेन हो जाइए, जिससे आपका जो क्रेडिट का जो लाइबिलिटी है ना वो कम रहे, आप कुछ सारी चीज़ें नॉलेज में रहें। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर और एज अ क्रेडिट ऑफिसर टेकिंग एंट्री इनटू अ बैंक। अब आते हैं हम सेकंड। ठीक है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर बड़ा होता है या एक क्रेडिट ऑफिसर बड़ा होता है? तो मेरे भाई
बड़े कोई नहीं होता, दोनों स्केल 1 है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों स्केल 1 कहलाएंगे, दोनों की पावर सेम है, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। हालांकि क्रेडिट ऑफिसर की थोड़ी बैंक में इज्जत होती है, क्योंकि उनसे लोगों का काम पड़ता है। जैसे मैं कोई प्रपोजल बना रहा हूँ, मैं जोनल ऑफिस में हूँ, ठीक है, तो ब्रांचेस मुझे कॉल करेगी, मेरी ये फाइल आई है 10 लाख के ऊपर की, सर प्लीज़ कर दीजिए, तो वो काम है मेरा। तो ऐसा बैंक में आपकी थोड़ा, आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में होते हैं तो एक रेपुटेशन अच्छी खासी होती है, ठीक है। और बैंक अब क्यों ये क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट को हायर कर रही है इतना, क्योंकि कोई भी बैंक अब है कंपटीशन का मार्केट, तो कोई भी बैंक नहीं चाहती अपने रिसोर्सेज खर्च करना अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो वो थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट को ये सारी जिम्मेदारी दे देती हैं कि आप ये फीस लीजिए, हम रीपे कर देंगे इतने सालों बाद, और आप ट्रेन करिए हमारे एम्प्लॉयज़ को कैसे बैंक काम करता है। वो बैंक अपने सारे कुछ जो सब्जेक्ट हैं जो बैंक को पढ़ाने हैं वो सब आपको बताएगा, आपके इंस्टीट्यूट को, वो इंस्टीट्यूट आपको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराएगी। तो इस तरह अब एक रिक्रूटमेंट बैंक का एक स्मार्ट मूव मानता हूँ मैं, ये ऐसे उन्होंने एंट्री लेना चालू कर दी। इसके थ्रू आप वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेल एलिजिबल होते हैं बैंक में काम करने के। जब मेरे कुछ दोस्त हैं वो डायरेक्ट पीओ सेलेक्ट हुए, तो उनसे स्टार्टिंग में 1-2 साल सिर्फ कॉल करवाई गई, कस्टमर की रेटिंग ले लो, डिपॉजिट पे काम कर लो, और अब वो मुझसे पूछते हैं यार तुम सीधे एक लोन बना रहे हो, लोन प्रपोजल्स बना रहे हो, ऐसा कैसे। तो वही चीज़ है, जब आप ट्रेनिंग करके आएंगे आप में खुद एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। तो आज के लिए यही कि क्यों बैंक एक इनडायरेक्ट एंट्री बैंक में ले रही है, क्या ये आपके लिए सही है नहीं। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ क्वेश्चन पूछते रहिए जिससे वीडियो बनाने के लिए मुझे मौका मिलता रहे। ठीक है गाइस, होप सो आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से, और आगे वाले एग्जाम्स को भी टारगेट करिए, सिर्फ क्रेडिट ऑफिसर नहीं भाई, मेन है जॉब। जॉब इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो पीओ हो, सेम सैलरी है, सब कुछ सेम है, दोनों स्केल 1 है, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइज, थैंक यू।